Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Chapter number 10 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे. कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC. एक ट्रायंगल आपको ABC कंस्ट्रक्ट करनी है गिवन दैट AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. आपको एक ऐसी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका नाम हो ABC, जिसमें AB साइड 5 सेंटीमीटर हो, BC साइड 6 सेंटीमीटर हो और AC साइड जो है वो हमारी 7 सेंटीमीटर हो. तो देखिए फ्रेंड, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि सबसे पहले आप साइड में एक हल्का सा पेंसिल से रफ इसका डायग्राम बना करके देख लो. रफ डायग्राम बना के देखने से फ़ायदा ये होगा कि बस आपको फिर उसके बाद कॉपी करते चले जाना है. देखो, जनरली जब हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ना, तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम बेस मान लेते हैं. अभी यहाँ सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी AC है और ये 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का आप एक बेस मान लो. राइट, इसको 7 सेंटीमीटर हमने लिख लिया और इसका नाम दिया हुआ है AC, तो आपने AC इसको पहले ही लिख लिया. तो अब ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं. तो देखिए AB हमको बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो B ऑब्वियसली AC तो ये हो गया. अब ये जो तीसरा पॉइंट होगा ये B ही होगा, है ना. तो AB जो है वो हमको 5 सेंटीमीटर बोला हुआ है. तो 5 सेंटीमीटर जितना कंपास आप खोलिए और यहाँ पर एक ऐसे आर्क लगाइए. फिर उसके बाद BC यानी कि ये वाली BC साइड जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर जितना कंपास खोलिए और आप इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दीजिए. तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं उन पॉइंट्स को आपने इस तरह से मिला लेना है. ये हमारा पॉइंट B है और AB हमको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और BC हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. इसी तरीके से आपको बनाना है और फिर उसके बाद जो जो स्टेप्स आपने फॉलो किए उसको आप नीचे लिख दोगे. खाली डायग्राम बना देने से मार्क्स नहीं मिलेंगे, हमें स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन भी लिखने होंगे कि हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए इस ट्रायंगल को ड्रॉ करने के लिए. तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक बेस ले लेते हैं. राइट, 7 सेंटीमीटर. तो देखिए, मैं 7 सेंटीमीटर का यहाँ से ले रहा हूँ. मैं इसको पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए. आपको ये पेंसिल से करना है. 7 सेंटीमीटर का मैंने ये बेस ले लिया और मैंने इसका नाम लिख दिया है 7 सेंटीमीटर और नेम है A पॉइंट एंड C पॉइंट. ये एक लाइन सेगमेंट है 7 सेंटीमीटर का. फिर मुझे यहाँ पर जो B पॉइंट बनेगा, अब ये जो AB की दूरी है वो मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर जितना कंपास खोलूँगा. देखिए, स्केल के ऊपर 5 सेंटीमीटर आपको देखना है, नीडल रखिए 5 के ऊपर और पेन की टिप या पेंसिल की टिप ले जाइए बिल्कुल 0 पॉइंट तक, ऐसे. करेक्ट. अब A पॉइंट पर रखिए और एक थोड़ी सी लंबी सी आर्क आप यहाँ लगा लीजिए इस तरह से. करेक्ट. अब आपको जो BC है यानी कि ये B और ये C है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है. अब हम क्या करेंगे, स्केल के ऊपर 6 सेंटीमीटर हमने मेजर किया, 6 के सामने नीडल रखा और फिर इसको 0 तक और एक्सटेंड कर लिया पेंसिल की टिप को. अब हम क्या करेंगे, C पॉइंट पर कंपास की नीडल रखेंगे और इस तरह से इस आर्क पर इसको हम कट कर देंगे इस तरह से. बस ये आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही हमारा B पॉइंट बनेगा. हम क्या करेंगे, इस B को हमने यहाँ लिख लिया है. अब AB को मिला दो और AC को मिला दो. तो आप इसको यहाँ ऐसे मिला दीजिए, AB और AC. फ्रेंड्स, जब भी आप इन पॉइंट्स को मिलाते हो ना तो बिल्कुल एक्यूरेट मिलना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो ये लाइन है ये थोड़ी सी पॉइंट से इधर उधर डेविएट हो जाए. इधर उधर डेविएट हो जाएगी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वाले चैप्टर के अंदर 2 ही चीज़ें देखी जाती हैं, एक एक्यूरेसी और दूसरा नीटलीनेस, कितना साफ सफाई से आपने डायग्राम बनाया है. तो देखिए, AC था मेरा 7 सेंटीमीटर, AB था मेरा 5 सेंटीमीटर. तो देखिए AB ये है 5, तो मैं लिखूँगा यहाँ 5 और BC है मेरा 6 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिख दिया है 6 सेंटीमीटर. क्लियर. बस ये आपका डायग्राम बन गया है. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसके स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिखना.
कि कैसे कैसे आपने बनाया। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले आपने क्या स्टेप फॉलो किया था? सबसे पहले हमने ये स्टेप फॉलो किया था कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था AC। तो सबसे हम पहले लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर जितना आपने लिया था, उसके बाद आपने क्या फॉलो किया था? उसके बाद हमने ये फॉलो किया था कि ओपन द कंपास फॉर 5 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एन आर्क। और एक आर्क हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल के एक आर्क लगाई थी। ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, ये तो एक आर्क हो गई। फिर हम ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से हमने एक आर्क लगाई। अब हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट में ओपन द कंपास फॉर 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क। दूसरी आर्क एक ड्रॉ कीजिए फ्रॉम पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट्स, जो कि काटती है, इंटरसेक्ट्स फर्स्ट आर्क एट सम पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर। हम लिख देंगे मार्क दिस पॉइंट एज बी। इस पॉइंट को आप बी का नाम दे दीजिए। और फिर हम लिख देंगे लास्ट में ज्वाइन पॉइंट्स ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी को हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया। तो बस हम लिख देंगे फाइनली सो ट्राइंगल ABC is ready where, जहाँ पर AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है एंड BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमको ये स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आप एक रफ डायग्राम बना के देख लीजिए, फिर आप फाइनल डायग्राम बनाइए और उसके बाद स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन आप यूं के यूं लिखते चले जाइए जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया था। तो फ्रेंड, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए